झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी की। बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सरकार की योजनाएं भी बताई। राज्य को समृद्ध करने में लगी है सरकार। जनसेवा के प्रण के साथ सरकार काम कर रही है। अबुआ आवास, मैया योजना इसके उदाहरण। राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। अपराध मुक्त, भय मुक्त राज्य बनाए रखना सरकार का लक्ष्य। नक्सलियों और संगठित अपराध से निपट रही है सरकार। साइबर अपराध पर भी सरकार गंभीर। उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 3 लाख का मुआवजा। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे व्यापक सकारात्मक बदलाव भी आया है। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। एक जिला एक उत्पाद की नीति बनाई गई है। 22 खदान नीलामी के लिए चिन्हित किए गए हैं। अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की भी पहल की गई है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी की। सीपी सिंह ने कहा कि आपसे गलत पढ़वाया जा रहा है। बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। कुछ था ही नहीं और झूठ का पुलिंदा है। कितना निराश, हताश। आप सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एक बार भी ताली नहीं बजाया, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति थी। राज्यपाल महोदय को झूठ का पुलिंदा को पढ़वा दिया है। आप अभिभाषण के देखिएगा तो झारखंड जो होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए यहाँ का आदिवासी के प्रति, मूलवासी के प्रति, झारखंड के प्रति, उस विचारधारा से नहीं हुआ है। आदरणीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़ाया गया है, एक सज्जन पुरुष से ये अभिभाषण जो झूठे वायदे जो हैं वो पढ़वा रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। पहले वो वादों को पूरा करे धरातल में, फिर अभिभाषण हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़वाएं। इधर सत्ताधारी दलों ने कहा कि जनता को सरकार पर विश्वास है। चुनाव नतीजे से ये साफ हो गया है। उनके लिए आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य की जनता इस बात को स्वीकार की है और राज्य की जनता का अनुरूप बजट आने वाला समय में बनेगा भी। और पिछले जो राज्य सरकार जो काम किए विगत वर्ष में, तो निश्चित तौर पर उसी के बदौलत तो हम लोग आज 56-57 का आंकड़ा लेकर के आए हैं। अभिभाषण के बाद राज्यपाल ने विपक्ष से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे फैसले भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और लोकतंत्री व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके तहत अपना अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रकाश हुआ। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति के गठन के अलावा स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, नीरल पूर्ति और नीरा यादव को बजट सत्र के लिए सभापति बनाया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने एटीआर पेश किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का तेवर तल्ख नजर आया, जहां एक तरफ मैया सम्मान योजना और साथ ही दूसरे योजनाओं को लेकर सवाल उठाया गया, वहीं मैट्रिक पेपर लीक पर बवाल मचा है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर से साफ है कि सदन में पेपर लीक पर हंगामा होना तय है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। मैट्रिक पेपर लीक पर बवाल, विपक्ष का सरकार से सवाल, अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप।
झारखंड में मैट्रिक पेपर लीक पर बवाल मचा है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि पेपर लीक की गूंज सदन में सुनाई देगी। बीजेपी पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि अब झारखंड को पेपर लीक की उपाधि मिल गई है। वहीं नीरा यादव ने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी के बाद अब मैट्रिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। ये झारखंड प्रदेश उपाधि मिल चुका है पेपर लीक का। मैटर है कि मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक होता है तो बाकी और क्या होगा। ये शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा धब्बा है, अभी इसको हाईलाइट करिए। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार हो जा रहा है। हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी सुनते थे, लेकिन अब मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा क्या। इधर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की संलिप्तता के पेपर लीक संभव नहीं। पेपर लीक का मामला बिल्कुल गंभीर है और ये बहुत ही खेदजनक है और निसंदेह अगर धरातल पर जाकर जांच करी जाएगी तो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के लोग तो फंसेंगे ही। अभी कोई किसी पार्टी के नेता फंसे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका तो दोष है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर की जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेट्स की होती है। लेकिन चूंकि सिस्टम इतना सशक्त हो चुका है और नेगेटिव काम करने वाले इतनी अपनी पांव पेट पसार चुके हैं कि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमें लगता है उनके सहयोग के बिना पेपर लीक नहीं हुआ होगा। 10वीं के प्रश्न पत्र लीक को लेकर सत्ताधारी दल सरकार के बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पेपर लीक पर सरकार ने सख्त कानून बनाया है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रयास भी कर रही है, ये पहली सरकार थी जो पूरे देश में एक सख्त कानून लाया, इसके बाद भारत सरकार ने लाया है। और मुझे लगता है कि जब सख्त सजा होगा तो आइंदा यह चीज फिर देखने को दोबारा हम सबको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह की बात कतई सरकार को भी बर्दाश्त नहीं है। इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। कार्रवाई चल रही है, ये आप लोग के संज्ञान में भी है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर साफ हैं कि पेपर लीक पर सदन होगा। आने वाले दिनों में सदन में हंगामे के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जहां विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। विपक्ष के तेवर से साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में जब बजट सत्र चलेगा उस दौरान किन किन मुद्दों पर हंगामे होंगे। मैया सम्मान योजना एक मुद्दा होगा, विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। साथ ही साथ बड़ा मुद्दा होने वाला है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। दूसरी तरफ जेएसएससी, जेपीएससी और साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। इन्हें तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़ गए। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ गए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी हैं। राजेश जी, आज बजट सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया है। देखिए आयुष, बजट सत्र शुरू होने वाला है और आज महामहिम का भाषण चला और उस भाषण में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने टीका टिप्पणी करने की शुरुआत की। जी, पहली बार इतिहास में ऐसा होगा आयुष कि भारत देश में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग 21 विधायकों में ओपोजिशन का लीडर तो चुन नहीं पा रहे। ये लोग केवल सदन की कार्रवाई को परेशान करना, दिग्भ्रमित करना, हल्ला हंगामा करके कैसे हम सदन को नहीं चलने दें,
इस तरह का इनका नियत है। देखिए, सदन की कार्रवाई चलते रहनी चाहिए। सदन में जो जन मुद्दे से जुड़े चीजें, उन सब चीजों पे अगर ये लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित तौर पे रास्ता निकलेगा। और सरकार चाहती है कि सदन चले। देखिए, बजट जो है, बजट निश्चित तौर पे बजट ये सरकार का पहला बजट है और सरकार ये बजट जो पेश करने वाली है आयुष, मैं आपको बता दूं, ये युवाओं का बजट होगा, ये महिलाओं का बजट होगा, ये किसानों का बजट होगा और झारखंड राज्य में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है ये उसका बजट होगा आयुष। ये बजट झारखंड की जनता का बजट होगा और बजट बहुत जल्द आने वाला है। देखिए, विपक्ष का काम होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई चलने दिया जाए जी बिल्कुल, किसी भी तरह से। इसलिए चूंकि जो भी उचित जो उनके कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनके सवाल होंगे, जो जनता से जुड़े सवाल होंगे, वो सवाल को वो रखे, उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन बेकार वाला केवल दिग्भ्रमित कर करके सदन को की कार्रवाई को चलने नहीं देना, ये निश्चित तौर पे नेतागिरी चलना सरकार हमारी नहीं देने वाली। और हम लोग बजट देंगे। देखिए, आप जो पेपर लीक का बात कर रहे थे, जिस प्रकार इन्होंने आज महामहिम के भाषण पे भी इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, मैं देख रहा था नीरा यादव जी जवाब दे रही थी पेपर लीक पे। आपका कैमरा अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो भाजपा नेता के पुत्र, ये मेरा अखबार नहीं है, मैंने अखबार में नहीं छपवाया, भाजपा नेता के 2 पुत्र गिरफ्तार। और कहां के ये लोग रहने वाले हैं? जी, कोडरमा से ही है। आप देखिए इसे, आप इसे जूम करके दिखाइए। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं, जनता देखना चाहती है। देखिए, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अरे जितेंद्र जी, लिप्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप देखिएगा यदा कदा। देखिए, सरकार गंभीर है और सरकार ने जो कानून बनाया आयुष, निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी लोग संलिप्त है पेपर लीक में। हम लोग उसे बकसने वाले नहीं हैं। छात्र भी यही उम्मीद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आज विधानसभा के बाहर ट्रेलर देखने को मिला और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आवाज उठाया और साफ तौर पर जब सदन की कार्यवाही, आज पहले दिन की कार्यवाही खत्म हुई, कल मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद विधायक जब सदन से बाहर निकले, सीधे तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया और यह कहा है कि जन मुद्दों पर बात सरकार नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। जितेंद्र जी, देखिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जब कोई सत्र होता है, बजट सत्र हो, विशेष सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो। फिलहाल बजट सत्र को लेकर बात हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बस इसलिए ताकि जन सरोकार की बातें हों, जन मुद्दों पर बातें हों। आप भी जन मुद्दों को लेकर लगातार मुखर नजर आए हैं, लेकिन सरकार यानी सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष नहीं चाहती है कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही हो। देखिए आयुष जी, बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि सबसे पहले इनकी बातों के कांग्रेस पार्टी के हमारे सन्नी जी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे पेपर लीक के मामले पर। इस बात का मैं खंडन करता हूं। निराधार आरोप नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने तो एक पेपर का कट भी दिखाया। देखिए, पेपर का कट दिखाना के बाद शर्मिंदगी होनी चाहिए इन्हें, कांग्रेस के लोगों को, जेएमएम के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, कि चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो और अब मैट्रिक का है। अब लगातार झारखंड पेपर लीक का एक झारखंड में एक सिलसिला चल चुका है, एक परंपरा बन चुका है। पूरे देश में झारखंड की जगहुसाई हो रही है और ऐसे मुद्दे पे जब विपक्ष जो है टेंशन ड्रो कर रहा है, ध्यान आकर्षित करा रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि सदन बाधित हो रहा है। शर्मिंदगी है हमारे लिए और पूरे झारखंड के लिए। इन्हें चिंता करना चाहिए कि जिस मुद्दे पे आप, जिस सब्जबाग दिखा के आपने झारखंड को सत्ता में आपने आया, यहाँ के 1932 की आपने बात किया, यहाँ के 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात आपने कही, मैया योजना में यहाँ के जो भी हमारी मैया हैं उन्हें हर महीने में आप हर महीने जो 2500 देना, उनका आपने बात किया। आज 2 महीना बीत गए, जनवरी फरवरी का राशि उनके खाते में नहीं आए। असल जन मुद्दा ये है, अगर हम इस बात को नहीं उठाए तो जनता हमें किस लिए चुनी है? हम तो इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन आज सबसे वाइटल पॉइंट है, बर्निंग इशू है कि हमारा राज्य जो है पेपर लीक का एक परंपरा बन गया है राज्य में। इसे कैसे रोका जाए? हम मांग कर रहे हैं कि किसी भी जाइए, जांच कराइए, जिस पार्टी के लोग होंगे वो पकड़े जाएंगे।
ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। झारखंड सरकार को बिल्कुल, शर्म लेकिन आनी चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है ऑपोजिशन लीडर तो जैक अध्यक्ष राजेश जी आएंगे आपके पास, आएंगे राजेश जी, मिल जाएगा जब थे तब तो मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, राजेश जी। देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि जैक अध्यक्ष के आदेश के अनुसार तमाम जिलों के उपायुक्तों ने कार्रवाई की है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और यह भी जल्द पता लगा लिया जाएगा कि वो पेपर लीक करने वाले अधिकारी कौन है। तो कार्रवाई तो चल रही है। देखिए, ये सब लिपाप होती है, जिसे हम सही भाषा में कही, ये लिपाप होती है। हम सीआईडी जांच करा ले, पहले भी कई सीआईडी जांच हुई है, उसके क्या फलाफल निकला आप भी जानते हैं आयुष जी। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, एक जो पर्दा डालने के लिए, अपनी घटनाओं पे पर्दा डालने के लिए सीआईडी जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सीबीआई जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन इसमें आरोपी है, पार्टी किसके पार्टी के लोग हैं, पता चल जाएगा। ये सिर्फ सरकार के जो कुनीति है, सरकार के जो नाकामी है, उस पर पर्दा डालने के लिए सीआईडी जांच की बात कही जा रही है आयुष जी। इसको सीबीआई जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और पूरे देश में झारखंड का एक मैसेज आएगा कि झारखंड सरकार की क्या रीति और नीति कैसे काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई चल रही है वो महज एक लीपापोती है और पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सवाल कई मुद्दों को लेकर उठने वाले हैं, खासतौर पर मैया सम्मान योजना हो, जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर हो, जेएसएससी पेपर लीक मामले में जांच कहां तक पहुंची है इसको लेकर हो, और साथ ही मामला मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को लेकर भी सवाल उठने वाला है सदन के भीतर। निश्चित तौर पर कल से नजरें सबकी विधानसभा में टिकी होंगी कि सदन के बाहर और भीतर क्या होने वाला है, विपक्ष के तेवर कैसे होने वाले हैं, कौन कौन से सवाल उठेंगे, सरकार इसका कैसे जवाब देगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और ट्रेलर आज नजर आ गया कि अगले एक महीने तक क्या होने वाला है, यानी बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर कैसे होने वाले हैं और सत्ता पक्ष तमाम सवालों पर कैसे जवाब देगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी टोका टूकी हुई और साथ ही जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक ये कह रहे थे कि सत्ता पक्ष ने, सरकार ने राज्यपाल से महज एक झूठ का पुलिंदा पढ़वाया है। सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी किए जा रहे हैं। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सीधे तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर और साफ तौर पर मैया सम्मान योजना की बात कर लें, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की बात कर ले, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन तमाम सवालों के जवाब सरकार को देने हैं और सरकार को जवाब ये देना है कि आखिरकार पेपर लीक लगातार हो कैसे रहा है। देखिए आयुष जी, आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, माननीय महामहिम आज पढ़ रही थी और उसके बाद जैसे जिस प्रकार से बीजेपी टीका टिप्पणी कर रही थी, मुझे लगता है कि जब क्लास में मॉनिटर नहीं होता है तो एक क्लास कैसे अव्यवस्थित हो जाता है, उसी प्रकार बीजेपी का दिखा। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ में है, विपक्ष है, तो बोलना जरूरी है। ये इनके पास शायद ये अभी उस सदमे से नहीं निकले हैं जो हार मिला है, तो ये खोज नहीं पा रहे हैं। हम दो चार नाम दे करके इनका थोड़ा सा समस्या को समाधान, चलिए सुझाव आप ही दे दीजिए। हम सुझाव दे रहे हैं कि आप सीपी सिंह भी हैं जो कि वरिष्ठ हैं, वहां पर बाबूलाल मरांडी जी जो है भी हैं, वहां पर आपके चंपई सोरेन भी हैं जिनको आप कहे थे कि मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर लाया गया था, वो भी है, और भी बहुत सारे नेता हैं, सारे हैं, सब हैं, सब हैं। सुनिए, मैं अभी आपके पास नहीं था, ठीक है जितेंद्र जी, आ रहे हैं, सुझाव दिया जा रहा है, सुन लीजिए। सुनते ही नहीं है आप लोग, चलिए क्षितिज जी बात रखिए। राज्यपाल का वहाँ नहीं सुनते, यहाँ मेरा नहीं सुनते। चलिए जवाब दीजिए। हाँ, तो इनको मैंने नाम गिना दिया, किसी एक को चुन लीजिए, क्योंकि ये अव्यवस्थित जो क्लास जो चल रहा था ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था। आपको मौका मिलता आप उस बात को बोलते, लेकिन ये दिखा रहा था। और आयुष जी, आज सदन में होड़ चल रहा था, एक होता है ना कि प्रतिस्पर्धा चल रहा था कि कौन जल्दी बोल दे। बाबूलाल मरांडी जी सोच रहे थे कि पहले हम बोल देंगे, पहले वो बोल देगा तो उसको बना दिया जाएगा, वो बोल देगा उसको। इसी चिंता के चक्कर में ये लोग आज जो है महामहिम के बात को भी सुनने नहीं पाए और ये लोग पूरा सदन में जिस तरह से कदाचारी लोगों ने किया वो दिख रहा था। और आने वाला समय भी ये लोग जनता के सवाल को कितना पूछेंगे और अपनी प्रतिस्पर्धा को कितना चलाएंगे वो दिख गया। आप जो सवाल आपको समय मिलेगा, जो सवाल आप पूछिएगा सरकार जवाब देगी आपके सवाल। ठीक है, आपने कहा पेपर लीक का, सरकार कार्रवाई कर रही, सबसे पहले कानून हमने बनाया, सरकार कार्रवाई कर रही है। हम भी आज कह रहे हैं कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि नजीर पेश हो जाए। लेकिन आयुष जी, बीजेपी की मंशा तब खराब होती है कि जब देश में 70 पेपर, क्योंकि देश का जब पेपर जब लीक होता है
तो हमारे भी राज्य के लोग होते हैं, वहां एग्जाम देने जाते हैं, तो 70 पेपर लीक होता है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चूं तक नहीं बोलता। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, नीट का पेपर लीक हुआ था, वो ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरा बच्चा जो था रोड पे था, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस चीज को नहीं माना। वो लोग कोर्ट में गए, तब सीबीआई जांच हुआ है। वो जो बीच में कह रहे हैं जितेंद्र फिर बीच में क्या सरकार ने सीबीआई जांच करवाई थी? क्या कोर्ट में बच्चा नहीं गए थे? क्या बात करते हैं आप बीच में? आपको जानकारी पहले इकट्ठा कीजिए, इसके बाद बोलिएगा। जी अपनी बात पूरी करें आप। तो 70 पेपर लीक होता है, तब तक ये चुप होते हैं। अगर यूपी में किसी के साथ रेप होता तो ये चुप होते हैं। अगर बंगाल में किसी के साथ रेप होता तो ये बोलते हैं। रेप किसी के साथ भी हो, कहीं पर भी हो, पेपर लोग लीक कहीं भी हो, किसी के साथ, किसी भी राज्य आपने दुष्कर्म की बात कही। एक दिल दहला देने वाली घटना खूंटी में हुई है। 5 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्षितिज जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि आपको हर जगह बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी होगा, चाहे सरकार किसी की भी है तो। लेकिन आपकी मनसा, आयुष जी, आज मैं जब डिबडी पुल से उतर रहा था तो बाईं साइड हमारा एक पोस्टर लगाया हुआ था, ऐतिहासिक बजट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, और निवेदक झारखंड के लोग। कितना बड़ा झारखंड के साथ ये मजाक किए हैं। झारखंड को क्या मिला भाई जो कि हम आपको वो देंगे? एक पोस्टर लगा दिया गया, वो पोस्टर लिपापोती था। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय बजट में झारखंड को कुछ नहीं मिला। झारखंड के बजट में राज्य की जनता को क्या कुछ मिलने वाला, ये बता दीजिए। झारखंड के युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, और जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं दे सकी, जो अपने जो वो बिहार और बाकी जगहों पर अपना सीट बचाने के लिए जो ये चुनावी के कारण जो दिए, और हमारे साथ जो इन्होंने, जो झारखंड के लोग इन्हें जनादेश नहीं दिए, उसके कारण इन्होंने वो जो दुख था वो दिखाते हुए झारखंड को जो नहीं किए। लेकिन झारखंड की सरकार, वो जो सरकार नहीं की है केंद्र सरकार, उसको भी पूरा करेगी। और हमारी सरकार झारखंड की युवा, महिला, बेरोजगार, बाकी सभी लोगों के लिए बजट लाने वाली है। कुछ चलिए, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि आगामी बजट झारखंड की महिला, युवा वर्ग, किसान वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। झारखंड के लिए केंद्रीय बजट में कुछ नहीं था, लेकिन जो झारखंड का बजट होगा उसमें सबका समावेश होगा, ये सत्ता पक्ष का कहना है। रुक कर लेते हैं विपक्ष का। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट में तो झारखंड के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार जो हम बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। अंतिम पायदान तक हर एक योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, 7 गारंटी जिसका जिक्र चुनाव से पहले किया गया था, उसका भी समावेश होगा। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं आरजेडी के नेता का जवाब दे दूं, जो उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं था। तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि देखने का अपना अपना नजरिया होता है, और एक बार वो राजनीतिक चश्मे को उतार करके अगर आम बजट को देखेंगे भारत का, तो निश्चित रूप से उन्हें झारखंड के लिए भी कई योजनाएं और कई लाभ देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। क्षितिज जी, बात पूरी करें, अभी उन्होंने शुरू किया है। आज के विषय पर लौटता हूं मैं आयुष जी। और आज आपने देखा कि झारखंड विधानसभा का 6वां सत्र आज से प्रारंभ हो गया, और इस बजट सत्र में 19 कार्य दिवस हैं। और आज पहले दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और जो उसके बाद में एक शोक प्रस्ताव, जो एक औपचारिकता होती है, उन सभी के साथ जो है कल 11 बजे तक के लिए सत्र का कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और मुझे बहुत दुख होता है कि राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति, जिसे हम महामहिम राज्यपाल कहते हैं, उनसे एक झूठ का पुलिंदा हेमंत सोरेन की सरकार ने पढ़ाने का काम किया। पूर्णतः असत्य अभिभाषण पढ़ाने का उनसे काम किया गया। और मानिए तो ये अभिभाषण ने एक तरीके से भाषण पढ़ाने का काम सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से कराया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और आप देखे होंगे कि बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है, और अगले 3 मार्च को बजट भी आने वाला है जी। और अगले 19 कार्य दिवस जो बच रहे हैं, उस दौरान हम लोग एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं, और हम लोग इस सरकार को बाध्य करेंगे जवाब देने के लिए कि जो वादे सरकार करके आई थी चुनाव के दौरान, जिसमें सब्सिडाइज्ड रेट पर एलपीजी सिलेंडर देने की बात थी, मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने 2500 रुपए देने की बात थी, उस मैया सम्मान योजना की राशि तो नहीं मिल रही है, और उसके आलोक में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और सावित्री भाई फूले योजना की भी राशि लटक गई है। और इसके अलावा
जेपीएससी में जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होनी है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। 6 महीने से अध्यक्ष पद खाली है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे राज्य में चरमरा गई है और जो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इन तमाम विषयों पर हम लोग राज्य सरकार से जवाब लेने का काम करेंगे। और जो जनता ने हमें 21 की संख्या में चुन करके भेजा है, हम लोग निश्चित रूप से उनके अरमानों पर खरा उतरने का काम करेंगे और इस सरकार को लगातार आईना दिखाने का काम करेंगे। 22 है, जदयू को लेकर 22 हुए, ऐसे तो फिर 23 है टोटल एनडीए अगर पूरे एनडीए को देखा जाए तो 23 है। हम आपको जोड़ कर कह रहे थे, क्योंकि आप जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए 22 कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, सागर जी का कहना है, यानी जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि हम सरकार से सवाल तो जरूर पूछेंगे, जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया, ये जनता के सवाल हैं और सदन में हम हैं तो सदन में सवाल तो पूछेंगे। वार्ता रखते हैं। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो चलते रहती है। अभी कई राज्यों में चुनाव थे, बजट सत्र था, उसमें हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है उसमें उनकी थोड़ी सहभागिता ज्यादा होती है, उनकी व्यस्तताएं थी, उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है। हमें लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में हमारे यहाँ उसका जो प्रक्रिया को पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष का घोषणा हो जाएगा और सदन में नेता प्रतिपक्ष। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था ना जितेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाइए, बोलने दीजिए। ये प्रक्रिया चलती है और नेता प्रतिपक्ष भी हमारा जल्दी घोषणा हो जाएगा। इसके बाद इस सरकार के हम लोग भी देखेंगे कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क रहता है। बिल्कुल। देखिए नेता प्रतिपक्ष इसलिए भी जरूरी है, आज झारखंड हाईकोर्ट में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति न होने की वजह से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से 12 संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस पर चर्चा हम करेंगे और साथ ही चर्चा जारी रहेगी कि आखिरकार इस बार सदन में कौन कौन सा मुद्दा गहराने वाला है, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलेगी, सरकार की ओर से क्या जवाब आएगा, चर्चा जारी रहेगी। चर्चा हो रही है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर, किन किन मुद्दों पर विपक्ष सवाल करेगी, उन सवालों का सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगी। एक मुद्दा जो इस वक्त सबसे गर्म है वो है पेपर लीक का, और वहीं तर अगर बात कर ले दूसरी तरफ तो सत्ता पक्ष की ओर से एक मुद्दा जो उठाया जा रहा है बीजेपी विधायक दल का। रुक कर लेते हैं सत्ता पक्ष का। राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सीधे तौर पर कहना है कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना, हमारा केंद्रीय नेतृत्व बजट सत्र में व्यस्त था, सहभागिता उनकी थोड़ी ज्यादा थी, व्यस्तता ज्यादा थी, इस वजह से अभी बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने में थोड़ी परेशानी आई। 2-4 दिनों में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लेंगे, फिर देखा जाएगा जो तमाम काम पेंडिंग पड़े हुए वो तय वक्त पर होते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, काम तो आप चुनिए चाहे ना चुनिए, जिसमें जरूरत है आपका वो जो संवैधानिक जो पदों पर जरूरत है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हम नहीं कर पाएंगे। जो उसमें आपकी जरूरत नहीं वो होते जाएगा, तो उसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी यहाँ पे बनता है, आप पूछ लीजिए कि क्या 3 तारीख से पहले चुन पाएंगे या 3 तारीख के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जी का फिर इंतजार होगा कि वो आएंगे तो चुन करके देंगे, क्योंकि चुनाव में वो बैठे हुए थे, इसलिए लग रहा था अंदाजा बता दिया। हमने नाम बता दिया, आज सुझाव दिया है कुछ नाम का, हो सके तो इस पर विचार कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा, आप देखिए, इन्होंने कहा कि ये लोग केवल मैया सम्मान योजना पर ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों ना करें। मैया सम्मान योजना आवश्यक क्यों है? 2 चीजें हैं। पहले तो हमारा इकोनॉमी पाउच इकोनॉमी बन के गया है। आज जो 500 रुपया में दिहाड़ी कमाता है वो क्या आयुष जी 200 रुपया का खरीद सकता है क्या सरसों तेल? वो नहीं खरीद सकता है, इसलिए वो क्या करता है 250 ग्राम का जो बॉटल होता है वो सरसों तेल का ज्यादा बिकने लगा है। 10 रुपया का सर्फ जो है वो ज्यादा बिकने लगा। तो हमारा इकोनॉमी पाउच हो गया, पाउच इकोनॉमी पे आ गया है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक सहयोग राशि दिया। इन्होंने भी वादा किया कि हम गोगो दीदी योजना के तहत लोगों को देंगे और 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। आप हमें बताइए आयुष जी, और ये केवल झारखंड में नहीं, इन्होंने दिल्ली में भी वादा किया, इन्होंने बाकी जगहों पर भी वादा किया था। जब आप हर एक स्टेट के चुनाव में वादा कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप केंद्र में ये योजना चला दें, पूरे देश को इससे लाभ मिल जाए। तो आप केंद्र में चुनाव क्यों नहीं इस योजना का वो कर देते हैं? और क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी और सागर जी दोनों बैठे हुए हैं, क्या ये दोनों मिलकर के आज मेरे साथ मांग करेंगे कि आप केंद्र से ऐसा कोई योजना चला दीजिए? दूसरी बात, हम आपसे पेपर लीक पर सवाल पूछने वाला बैठे हुए हैं, सागर जी बैठे हुए हैं, नैतिक आधार है क्या? नैतिक अधिकार है आपको सवाल पूछने का? जब अभ्यर्थी पेपर लीक होने पर वहां पर जाकर के बिहार में आवाज उठाता है तो थप्पड़ जड़ दिया जाता है। बीपीएससी की बात कर रहे हैं? हाँ, बीपीएससी में थप्पड़ जड़ दिया जाता है, थप्पड़। तो आप क्या छात्र की बात करेंगे सागर जी? आप बात करेंगे जो कि रात में ठंडे के दिन में पानी का बौछार करवाते हैं,
आप बात करेंगे जो हमारे युवाओं पर डंडा चलवाते हैं, आप बात करेंगे इसके लिए? आपको नैतिक अधिकार नहीं है। हमने कहा है कि हम भी आज कह रहे हैं आपको कि सरकार ऐसी कठोर सजा दे, और मैंने नाम भी बताया कि बीजेपी के किसके पित्र जो कि कोचिंग के संचालक थे, जिन्होंने पेपर लीक में जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो आप, मैं पूछना चाह रहा हूं सागर जी, आपकी नैतिक अधिकार नहीं है इस पर सवाल पूछने का, और ना ही नैतिक अधिकार बीजेपी का है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सरकार एक ऐसी कार्रवाई करे जिससे नजीर पेश हो, और आने वाले समय में ये जघन्य अपराध है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़, एक आदमी के साथ ये अपराध नहीं है, ये पूरा विद्यार्थी, लाखों के तादाद में विद्यार्थियों के साथ ये अपराध है। तो ये एक बड़ा अपराध है, सजा भी बड़ी होनी चाहिए। हमारी सरकार से लोगों के आकांक्षाएं हैं, तो जरूर सरकार इस पर बात करेगी। एक तरफ आप देखिएगा हमारा जो प्लेइंग 11 है, एक तरफ जहां युवाओं की जोश है, दूसरी तरफ बुजुर्गों का तजुर्बा है, तो इन दोनों को मिला करके कमाल का संयोग है। और इसी संयोग को मिला करके हमारी सरकार जो है, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना जो चला रही है, और घर देने के लिए गरीबों के लिए, और आखिरी पायदान तक जो हमने योजनाएं कही हैं, निश्चित तौर पर उस योजनाओं का लाभ झारखंड के लोग लेंगे, क्योंकि झारखंड के लोगों ने हम पर विश्वास जताया है। तो झारखंड के सरकार, अबुआ सरकार, उनकी विश्वास पर खरा उतरेगा। चलिए, झारखंड के जनता ने अबुआ सरकार पर भरोसा जताया है, तो अबुआ सरकार झारखंड के जनता के भरोसे पर खरा उतरेगी, ये कहना राष्ट्रीय जनता दल का। तमाम वादे पूरे किए जाएंगे, और इस बार जो बजट 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे, वो खुशहाली वाला बजट होगा। जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ हैं। सागर जी, सीधे तौर पर आप लोग जब भी परीक्षा पेपर लीक को लेकर सवाल उठाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है कि आपको कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और सीधे तौर पर विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है उसको लेकर सवाल उठाए गए। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप केंद्र से क्यों नहीं मांग करते हैं कि जो राज्यों में जाकर आप अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, केंद्र में ही लागू हो जाए। देखिए आयुष जी, अबुआ सरकार की चर्चा हो रही थी, तो अबुआ शब्द से ही मैं शुरू कर देता हूं कि अबुआ आवास की आप स्थिति देख लीजिए। इस राज्य में सारे निर्माण कार्य, इस राज्य की जो बालू की जो नीति है, उस नीति के कारण प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अबुआ आवास हो, सड़क हो, नाली हो, या अन्य किसी भी तरीके के जो विकास कार्य हैं, सभी अधर पर लटके हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार को जरा तनिक सी चिंता नहीं है। अपनी नीति के चलते सारे विकास कार्य को लटकाने का काम राज्य सरकार कर दी है। इवन की जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी अब तक लंबित पड़ी हुई है। दूसरा, पेपर लीक की इन्होंने बात की। पेपर लीक में जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये बताते हैं कि बिहार में इतना पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में इतना पेपर लीक हुआ, गुजरात में इतना पेपर लीक हुआ। इसका मतलब है कि जब हम कानून व्यवस्था पर इनसे बात करेंगे तो ये फिर हमें बताएंगे कि बिहार में इतना हत्या हुई और उत्तर प्रदेश में इतनी डकैती हुई और गुजरात में इतनी बलात्कार की घटना हुई। लेकिन आपको यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है। दूसरी बार आप आए हैं सरकार में, दूसरी बार आप सरकार में आए हैं, लेकिन आप सुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार तुलना तो उसी से किया जाएगा ना। आप सुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। आपको तुलना करने के लिए जनता ने सरकार में लाया है, आपको सुशासन देने के लिए सरकार में लाया गया है। अगर हमको लाया गया होता तो हम सुशासन देने का काम करते, ना कि दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए नहीं है। हमने जनता का जनादेश दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए नहीं हमको मिला है। हमको मिला है सुशासन का राज्य देने के लिए, सुशासन जनता को देने के लिए मिला है। तो सुशासन देने का काम आपको करना चाहिए। तो आप वो नहीं करके और दूसरे राज्यों से आप तुलना कर रहे। और ठीक पेपर लीक में भी अगर आप देखें तो आप वही हथकंडा अपना रहे हैं कि फलाने जगह पर इतना पेपर लीक हुआ और दूसरे राज्य में इतना पेपर लीक हुआ। आपने एसआईटी गठित कर दिया और लगता है कि सीआईडी को भी इसकी जांच दे सकते हैं। हमारी मांग है कि आप सीबीआई को जांच क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर आपकी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट कब आएगी? आपने कोई उसमें टाइम पीरियड सेट किया कि भाई इतने दिनों में सीआईडी जांच करके देगी, चाहे एसआईटी जांच करके रिपोर्ट इतने दिनों में देगी? नहीं दिया, क्योंकि लिपापोती करना है आपको और लिपापोती आप कर के ही रहेंगे, आप नहीं मानेंगे। तीसरा इनका सवाल था कि नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सभी राज्यों में वो सभी राज्यों में क्यों नहीं महिलाओं के लिए योजना लाती है? तो हम इनको बता देना चाहते हैं कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है, सभी जगहों पर महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए,
छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना चल रही है। बिहार में महिलाओं को जितना आरक्षण देने का काम किया गया है और बिहार में महिलाओं को शराबबंदी करने का काम किया गया, महिला हित में सारी महिलाओं को जब योजना राशि से नहीं, महिलाओं के सम्मान को महिलाओं के सम्मान को जनता दल यूनाइटेड केवल राशि से जोड़कर नहीं देखती है। आप बिहार की बात करें तो बिहार में हम लोगों ने सुरक्षा देने का काम किया, बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी करने का काम किया, बिहार में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और अभी दिल्ली में सरकार बनी है, दिल्ली में भी हम लोग महिलाओं को सम्मान राशि देने का काम कर रहे हैं। झारखंड में भी हम लोगों ने गोलको दीदी योजना की बात कही थी। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर जगह महिलाओं को दे, ये आपका बेतुका और बेबुनियाद बात है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां जहां है वहां हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आप सुन लीजिए आयुष जी, इनको बोलिए बीच में नहीं बोलेंगे, हम इनके समय में नहीं बोल रहे थे, इनको आप बोल दीजिए बीच में नहीं बोलने के लिए। आपके समय में हम बीच में नहीं बोल रहे थे, चलिए आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए मांग को अच्छा है जनता दल यूनाइटेड की ओर से। आप खाली बोलते नहीं बोलिए, किसी पर ना इनका माइक डाउन कीजिए आयुष योजनाओं को घमासान मचा हुआ है। जो वादे या केंद्र में बैठी बीजेपी करे या फिर राज्य में बैठे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के, इन तमाम वादों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो मौजूदा सत्ता में है, उनका कहना है कि जब तमाम योजनाओं का लाभ महिलाओं को देना है तो केंद्र सरकार केंद्र में ही योजना की घोषणा कर दे, देश की महिलाओं को योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अबुआ सरकार की जब बात हो रही है, अबुआ आवास पर सवाल उठाए गए, मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाए गए, एसआईटी जांच को लेकर भी सवाल उठाया गया कि आखिरकार ये एसआईटी जांच कब तक चलती रहेगी, कब रिपोर्ट सामने आएगा, चर्चा जारी रहेगी। आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन में हंगामा देखने को मिला। आज टोका टोकी राज्यपाल के अभिभाषण पर भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात कर ले, सत्ता पक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने में असमर्थ क्यों है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के सवाल को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के सवाल को लेकर बीजेपी का कहना है कि हम बहुत जल्द अपने नेता का ऐलान कर देंगे, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी। रुक कर लेते हैं हम कांग्रेस का, हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सीधे तौर पर अबुआ आवास को लेकर सवाल उठता है, बालू की नीति को लेकर सवाल उठता है और सवाल उठता है माइंस के नीलामी को लेकर। आज के अभिभाषण में हालांकि इस बात का जिक्र था कि 22 माइंस की नीलामी की जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप विपक्ष को इन तमाम सवालों का जवाब दे दें। देखिए आयुष, सरकार गठन हुए 2 से ढाई महीने हुए और अभी अभी सदन की कार्रवाई आज ही शुरुआत हुई है, बजट सत्र चल रहा है। निश्चित तौर पे हमने जिन जिन योजनाओं का घोषणा किया और आज जो अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया, आप देखिएगा उस अभिभाषण का एक एक शब्द और एक एक बात जो महामहिम का कहा हुआ है वो बात सत्य होगा। देखिए, हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जुमला देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग दिग्भ्रमित करने वाले लोग नहीं हैं। 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, विदेशों से काला धन लेकर के आ जाएंगे, सरकार बनने के बाद बोले वो तो जुमला था मेरा। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, ये भाजपा के लोग कर सकते हैं, ये झूठ भाजपा के लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग भरे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार हमने हमेशा देने का काम किया। इतिहास गवाह आयुष, देश की आजादी के बाद से या आजादी के समय से आप ले लो, जितनी भी योजनाएं चल रही है वो कांग्रेस पार्टी की लाई हुई योजनाएं हैं। राशन कार्ड की बात कर लो, विधवा पेंशन की बात कर लो, छात्रवृत्ति की बात कर लो, और जो चैनल में बैठ करके भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे हुए, हो सकता है निश्चित तौर पर यदा कदा कांग्रेस की बनाई हुई स्कूल में ही इन्होंने पढ़ाई किया होगा, शिक्षा प्राप्त किया होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा देने का काम किया और यहां जो महागठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार, आप जानते हैं कि छोटी से छोटी इशू हो, बड़े से बड़े मुद्दे हो, वो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं मैया सम्मान योजना में ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना में ये लोग उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना का हमने तो किस्त दिया, क्या इन लोगों ने जो वादा किया था वो किस्त दिया? अब मैं महाराष्ट्र का बात करूंगा तो ये बोलेंगे महाराष्ट्र चले गए। देखिए, ये लोग केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हमने तो दिया और निश्चित तौर पे बहुत जल्द हम फिर से देने का काम करेंगे। जी, देखिए 2 महीनों के लेकर सवाल उठ रहे हैं, 2 महीने से राशि नहीं पहुंची है लाभार्थियों के खाते में। 2 महीने की नहीं पहुंची है, मैं क्या बोल रहा हूं,
आप देखिए बजट सत्र के बाद हो सकता है 3 तारीख के बाद हम देने का काम करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं देंगे, हम जो वादा किए वो वादा निश्चित तौर पर मतलब मार्च महीने में हमारी नीयत कहीं भी खराब नहीं है भाजपा के लोगों के जैसा कि 15 लाख खाते में चले जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। कहां है मोदी जी आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री? बिहार जाते थे तो 1 लाख करोड़ ले लो, 1.5 लाख करोड़ ले लो, 2 लाख करोड़ ले लो। यहाँ जदयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई साहब, नीतीश कुमार जी नाखून काट काट के भेजा करते थे, अब बाल उखड़वा करके बिहार की जनता का कि डीएनए टेस्ट कराने की बात कर दिए थे प्रधानमंत्री जी। ये लोग भुला जाते हैं, ये लोग केवल स्वार्थी लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोग आयुष नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम कह दिया भागलपुर के मंच से। विपक्ष का नेता घोषित करे भाजपा, जिसमें ये लोग अब तक मैं देख रहा हूं लगातार ये लोग खींचातनी चल रही है, इनकी बैठकें हो रही है, रस्साकसी चल रही है। विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रहे 21 विधायकों में, क्या ये लोग जनता के हित की बात को उठाएंगे? देखिए जनता ने हमें जनादेश दिया, चलिए जनता ने हमें जिता कर भेजा, आप समय दीजिए, आप देखिए सारी योजनाएं धरातल पे पहुंचेगी। जी चलिए समय दीजिए, सारी योजनाएं धरातल पर पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। सवाल यह है कि योजनाएं तो धरातल पर पहुंचेगी, सत्ता पक्ष का यह कहना है, लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सरकार को जनता के बीच सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेगी? देखिए आयुष जी, विपक्ष निश्चित रूप से सकारात्मक भूमिका में ही है। आज आप देखें हमारी झारखंड की मैया को दो माह से अगर पैसा नहीं मिला है खाते में, तो क्या विपक्ष उसका सवाल नहीं उठाए? हम आज पेपर लीक एक सिलसिला बन गया, एक परंपरा बन गया झारखंड में, ये क्या बर्निंग इशू नहीं है? हम उस पर आवाज नहीं उठाए? हम इस पे आवाज उठा रहे हैं। आज सदन में मैंने आवाज उठाया, हमारे जनप्रतिनिधि आवाज उठाए, इन्हें लगता है कि हम विघ्न डाल रहे हैं। नहीं, देखिए भाजपा के लोग सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनकी चिंता नेता प्रतिपक्ष में है। पिछले जो शासनकाल था इनका, हेमंत सोरेन जी का, 4 वर्षों में नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर किया था भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तब ये कहां थे? तब इनकी नींद में थे, सारे आयोग के पद खाली रह गए, इन्होंने क्यों नहीं भरा? कौन इन्हें रोका था? आज सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं कि हमारा आयोग का पद खाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। देखिए सर, बात तो है आयुष जी, झारखंड में सारी योजनाएं फेल होने के कगार पे है। पेट्रोल का सब्सिडी योजना क्या हुआ? मैया योजना का होने वाला है, सरकार देगी पैसा और अंततः ये योजना बंद हो जाएगी। सागर जी 10 सेकेंड फाइनल कमेंट आपका। 10 सेकंड ने पिछले बार भी जो है आरजेडी के प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट कर गए थे, मेरा समय इन्होंने ले लिया। बिल्कुल, देखिए वक्त की पाबंदी है। देखिए अभी बोल रहे थे कि वक्त की पाबंदी, इसलिए हम एकदम शॉर्ट कर देते हैं। मैया सम्मान योजना पर बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि भाई सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैया सम्मान योजना पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको इतना तकलीफ हो रहा है। आप महाकुंभ पर हमारे सवाल उठा रहे हैं, उसमें तकलीफ नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि 30,000 लोग मारे गए, 30,000 लोग कैसे मारे गए? बोलने का कोई होना चाहिए। भारत के स्टूडियो में भी ये देखने को मिला है कि सदन के भीतर अगले 1 महीने तक, यानी बजट सत्र के दौरान क्या होने वाला है, तमाम योजनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं और प्रश्न पत्र लीक को लेकर सियासी बवाल तो मचा हुआ ही है। सत्ता पक्ष का कहना है कार्रवाई चल रही है, विपक्ष का कहना है कि बस लीपापोती चल रही है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी अपने विधायक दल के नेता चुनने में असमर्थ है, बीजेपी का कहना है कि कुछ ही दिन में 3 से 4 दिनों में हम विधायक दल का नेता चुन लेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इस बार बजट सत्र में सदन का माहौल गर्म रहेगा। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी अगले 1 महीने तक, यानी 26 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 19 कार्य दिवस होंगे, सियासी घमासान जरूर मचेगा। विपक्ष के तेवर तल्ख है, हर एक तस्वीर न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।